हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। इट मीन्स रूट्स का बेसिक हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूट्स के क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि अगर हमें रूट्स का बेसिक आ जाएगा, बेसिक तरीके से उन्हें सॉल्व करना आ जाएगा, तो हम रूट्स से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर पाएंगे, रैशनलाइज बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे रूट्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ रूट्स। तो देखिए, एडिशन ऑफ रूट्स, √3 प्लस √3 फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3 प्लस √3। अब रूट्स में हम लोग करते क्या है, पहले आप देख लीजिएगा। अगर हमारे रूट सेम होते हैं, अगर हमारे रूट दोनों रूट की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, अगर रूट हमारे सेम है तो ही आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं बोला है, मैंने बोला है अगर आपके दोनों रूट्स की वैल्यू सेम है तो आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। √3 है, √3 आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। √4 है, √4 है, √5 दोनों सेम होना चाहिए तो आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप इसका मतलब इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐड करेंगे किस तरीके से? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, √3 प्लस √3 के √3 के अंदर √3 प्लस √3 हमारा क्या हो गया जी, √6 हो गया। बच्चे ये गलती कर देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूरा। तो इसका कंसेप्ट क्या है देखिएगा, हमेशा जब भी हमें रूट एडिशन करना होता है, रूट के नंबर्स को जोड़ना होता है, तो इनके आगे जो नंबर होता है, जो इसका हमारा कोफिशिएंट हुआ, हमें वो ऐड करना होता है। √3 के आगे हमें कोई नंबर गिवन नहीं है। अगर कोई नंबर गिवन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर है हमारा 1। अगर कोई नंबर गिवन होता 2, 3, 4 तो वो नंबर ऐड करते। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर भी हमारा कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है 1। तो जब कभी भी अगर आप रूट के वैल्यूज़ को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो उनके आगे के नंबर्स हैं आप उन्हें ऐड करेंगे। जो उनके आगे के नंबर्स हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, आप उन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 + 1, तो 1 + 1 क्या आ गया हमारा 2। तो इट मीन्स इसका आंसर हमारा आ गया है 2 √3। √3 हमारा एज इट इज रहेगा, √3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो √3 हमारा एज इट इज आ गया और आगे के नंबर्स जो है वो हमने ऐड कर दिए। बहुत सारे बच्चे जो ये वाली मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल ना करें। रूट्स को आप इस तरीके से कभी ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा 2√5 + 3√5। वैसे मुझे पता है कि आप सब इसे खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है अगर रूट सेम है तो हम उन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? सिर्फ हमें उनके कोफिशिएंट्स ऐड करने होते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। √5 दोनों तरफ √5 है, ऐड कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 2, यहाँ पर है 3। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ आगे के नंबर्स हमें ऐड करने होते हैं। सो 2 + 3 = 5। इट मीन्स इन्हें ऐड करके हमारा आ गया 5 एंड √5 हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, √5 हमारा एज इट इज रहेगा। देन 2 + 3 = 5। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम कुछ अलग ही रूप ले रही है। दोनों में रूट की वैल्यूज अलग अलग है, दोनों में रूट की वैल्यूज डिफरेंट है। एक में है √3, एक में है √7। मैंने आपको अभी बताया कि अगर रूट की वैल्यूज अलग अलग होंगी तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। फिर चाहे स्टार्टिंग के नंबर सेम हो, अलग हो, डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रूट की वैल्यूज अलग अलग हैं तो आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर √3 √7 है, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, इसका आंसर यही है। इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किन नंबर्स को हम कर सकते हैं, जिसमें रूट हमारा दोनों वैल्यूज में, दोनों या जितनी वैल्यूज हम ऐड कर रहे हैं, अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उनमें अगर हमारे रूट की वैल्यू सेम है तो ही हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर रूट की वैल्यू हमारी डिफरेंट हो गई है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज आपका नंबर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट पर। देखिए अब है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। कुछ चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर हम लोग ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बोला अगर रूट की वैल्यू सेम है, अगर रूट की वैल्यू सेम है तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए, √5 दोनों में √5 है, तो इट मीन्स आप कर सकते हैं इन्हें सब्ट्रैक्ट। लेकिन ये तो आपको पता है अगर दो सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, चाहे वो रूट में हो या बिना रूट में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ 5 - 5 लिख देती तो भी 0 आता, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर √5 - √5 है तो भी आपका 0 आएगा, क्योंकि आप सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अदरवाइज आप देखिए इसके आगे कुछ नंबर नहीं लिखा तो इट मीन्स 1 है, यहाँ पर आगे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 है। अब 1 - 1 मैंने आपको बोला था ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमेशा स्टार्टिंग वाले नंबर्स को करते हैं। तो 1 - 1 हमारा 0। अब आप कहेंगे 0 तो √5 कहाँ गया, वो तो हम लोग लिखते हैं ना एज इट इज। हाँ जी, लिख दीजिए 0 √5। तो 0 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर दो सेम वैल्यूज को आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। नाउ 6 √3 - 2 √3, 6 √3 - 2 √3, √3 √3
सेम है दोनों, तो इट मीन्स हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला सिर्फ हमें कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो रूट के आगे नंबर्स लिखे होते हैं हमें उन्हें माइनस करना होता है। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 में से 2 हमारा माइनस किया हमने, हमारा क्या आ गया है 4, क्योंकि सिर्फ नंबर्स को करना होता है और आगे के नंबर्स हमारे एज इट इज लिखा रहा, जो भी रूट की वैल्यू थी वो हमने ऐसे कैसे ही ले ली। नीचे दोबारा से डिफरेंट कंडीशन आ गई है कि दोनों रूट की वैल्यूज अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर रूट की वैल्यूज अलग अलग हैं तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते। जो क्वेश्चन है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि आपको सेम ही रूट चाहिए या डिफरेंट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारी कंडीशन थी कि रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रूट सेम ही होना चाहिए। रूट अलग होगा तो भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए √5 मल्टीप्लाई √5 कैसे करते हैं। √5 मल्टीप्लाई √5, अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो रूट एक बार आ जाता है और जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। 5 5 25, जो अंदर नंबर है 5 और 5 है तो 5 5 की 25। अब आपको पता है √5 की वैल्यू क्या होती है, √25 की वैल्यू क्या होती है 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो √5 की वैल्यू √25 की वैल्यू क्या होती है 5। सेम हम यहाँ पर करेंगे, अभी मैं स्क्वायर रूट वाले से भी बताऊंगी आपको स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है। 4 √2 मल्टीप्लाई √2, अभी मैंने आपको बोला भाई 4 आगे के नंबर, हाँ जी रूट वाले ना, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में रूट वाले नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो बिना रूट वाले नंबर्स हैं वो एक दूसरे से वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिएगा यहाँ आगे 4 लिखा है, यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 4 1 जा 4 ऐसे का ऐसा ही रहा। अब √2 और √2 की मल्टीप्लाई रूट के अंदर हम लोग करेंगे, तो 4 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 एज इट इज रहा, √4 की वैल्यू होती है 2, 4 2 जा 8। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला जो रूट के अलावा नंबर है जिन नंबर्स पे रूट नहीं है उनकी मल्टीप्लिकेशन आप लोग आपस में करेंगे। 7 3 जा 21, और जो रूट में नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 3 2 जा 6, सो 21 √6 की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप इसे सॉल्व कर नहीं लिख सकते। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें तो √25 की वैल्यू कैसे सॉल्व करें, नहीं आ रही है कोई, ये चलिए छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा इसे आप इस तरीके से और कर सकते हैं, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 इट मीन्स √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5, क्योंकि दो नंबर अगर एक सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका स्क्वायर होता है, क्योंकि दो नंबर्स की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो √5 की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा सिर्फ क्या आया आंसर 5। देखिए इस तरीके से भी हमारा 5 आ रहा था और ये भी हमारा 5 आ गया है। तो सिंपल सी चीज़ है कि रूट की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रूट में ऐसा कुछ नहीं है कि रूट हमारे सेम होने चाहिए तो ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर रूट डिफरेंट भी होंगे तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है 3 2 जा 6। ऐसे ही डिवीजन में होता है आपका कि ज़रूरी नहीं है रूट सेम होंगे तो ही आप डिवाइड करेंगे, रूट डिफरेंट होंगे तो भी आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप डिवीजन की तरफ। डिवीजन ऑफ रूट्स, √3 डिवाइडेड बाय √3, दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वैसे भी आंसर 1 ही आता है हमेशा। अगर आप नॉर्मली 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका 1 आएगा, अगर आप 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इट मीन्स अगर दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसी तरीके से अगर मैं √3 को √3 से डिवाइड करूँगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। चलिए जी 3 √6 डिवाइडेड बाय √6, भाई डिवाइड का मतलब होता है वैल्यू को अपोन में लिखना। अब इसमें भी क्या करते हैं, जो रूट में नंबर्स हैं उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो, और जो बिना रूट के नंबर्स हैं उन्हें एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ नीचे √6 के साथ तो कुछ नहीं है, तो 3 हमारा एज इट इज रहा, √6 से √6 कैंसिल, अब √6 से √6 कैंसिल हुआ तो 1 आया, 3 1 जा 3। इन द सेम वे 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 √12 डिवाइडेड बाय 2 √3, डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि रूट वाले नंबर को एक दूसरे से कट करेंगे और रूट के सामने वाले नंबर्स को एक दूसरे से कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इससे इस नंबर को कट कर रहे हैं या बिना रूट वाले नंबर से रूट वाले नंबर को कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रूट वाले नंबर से रूट को ही कट करना है, ऐसे नहीं काटना आपको। चलिए जी, तो देखिएगा रूट में ऊपर 12 है, नीचे 3, 3 4 जा 12, तो ऊपर तो रूट में 4 बचा, यहाँ पर 2 2 जा 4, क्योंकि बिना रूट वाले नंबर्स को आपस में कट किया तो 2 आया, और रूट वाले नंबर्स को आपस में कट किया तो कितना आया 4 आया, √4 2। अब √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, √4, 2 2 जा 4,
या ऐसे कह लीजिए आप कि 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई है 2। पहले से 2 यहाँ पर था ही, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हुआ हमारा रूट्स को सॉल्व करने का तरीका। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत इजी तरीका है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप रूट से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। रैशनलाइज के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।